रमेश और संध्या नाम के पति पत्नी दोनों मदनपुर नाम के गांव में रहते थे। दोनों बावर्ची का काम किया करते थे और उसी से अपने घर का खर्च चलाया करते थे। दोनों राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें काम से जो भी पैसे मिलते थे उसका वो आधा हिस्सा मंदिर के दान पेत्र में डाल देते थे ताकि गरीब लोगों को भोजन मिल पाए। संध्या, तुम आज के बाद से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी। क्यों जी? संध्या, तुम पेट से हो, तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। आप अकेले कैसे काम कर पाओगे फिर? कर लूंगा संध्या, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अब अपनी फिक्र करो। संध्या को घर छोड़कर अब रमेश ही काम पर जाता, लेकिन वो दोनों हमेशा रोज सुबह शाम जी के मंदिर करने जाते। अब काफी दिन बीत चुके थे। रमेश को काम नहीं मिल रहा था। घर का खर्चा उठाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। अब तो काम भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में घर का खर्च कहाँ से चलेगा। अब तो संध्या भी 2 दिन से भूखी है, खाने के लिए घर में भी कुछ बचा नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं, ये अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं। हे राम जी, हम पर अपनी दया करो, मेरी पत्नी और बच्चे के लिए कुछ करो भगवान। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रही हो? संध्या, वो तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। अगर मुझे काम मिलता तो ऐसी नौबत नहीं आती। तो क्या हुआ जी? सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं और वैसे भी अभी हमारा बुरा समय चल रहा है, जल्दी ही यह भी टल जाएगा। आप चिंता मत करिए। अगले दिन सेठ आता है और कहता है, अरे भाई, मेरी बेटी की शादी है और मुझे बहुत ही अच्छे से अपने बारातियों का खान पान करवाना है। तुम्हारा नाम बहुत सुना है, क्या तुम मेरी बेटी की शादी में खाने का प्रबंध कर सकते हो? हाँ, मैं सब अच्छे से कर दूंगा मालिक। ऐसे तो मैं तुम्हें काम होने के बाद ही दूंगा। जी, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो परसों घर पर सारा सामान लेकर आ जाना। रमेश खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी से सब बता देता है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अगले दिन जाकर अपना गिरवी घर रखकर पैसे ले आता है। उसे पता था कि काम पूरा होने पर उसे पैसे मिल जाएंगे तो वो घर जो गिरवी रखा है वो वापस ले लेगा। अगले दिन जब वह पैसे लेकर लौट रहा था तभी उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिसमें उसे बहुत चोट आती है और उससे चला भी नहीं जाता। हे राम, ये क्या हो गया? अगर आज मैं काम पर नहीं जा पाया तो मेरा घर बिक जाएगा और मेरे पत्नी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। रमेश को उसके गांव वाले के घर ले जाते हैं। अगले दिन रमेश और उसकी पत्नी ने जैसे तैसे बारातियों के लिए खाना तैयार किया और सभी लोगों ने खाने की बहुत तारीफ की। खुश होकर लड़की का पिता रमेश के घर जाता है और रमेश को तय किए गए पैसों से अधिक पैसे देता है और रमेश का धन्यवाद करता है और वहाँ से चला आता है। पर रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो तो कल गया ही नहीं, तो किस चीज के पैसे वो सेठ उसे दे गया। उसे बहुत हैरानी थी। संध्या, वो सेठ कह रहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, पर हम तो कल कहीं गए ही नहीं थे। हाँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। दोनों बड़ी उलझन में थे। तभी श्री राम वहाँ स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, रमेश, तुम एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से कई लोगों का पेट भरा है और इसलिए जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तो हमें आना पड़ा। संध्या और रमेश दोनों भगवान के दर्शन पाकर खुश हो जाते हैं और भगवान श्री राम उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्यामपुर के गांव में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू किराना दुकान में काम किया करता था और जब भी दिवाली का मौसम आता तो वो सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए बनाकर बेचता था। इस तरह दिवाली में दिए बनाकर बेचने से टिल्लू की ऊपरी कमाई हो जाती थी। एक बार ऐसे ही दिवाली का त्योहार आता है और टिल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। वो घर में जब दिए बना रहा होता है तब उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। इस पर पीलू आकर उससे कहती है, पिताजी, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए, अब आप दिए मत बनाइए। अरे बेटी, अभी तो दिवाली का त्योहार है, अगर मैं दिए नहीं बनाऊंगा तो मेरी ऊपरी कमाई कैसे होगी? फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं कि नहीं? पिताजी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, मैं दिए बना लूंगी और उन्हें बेच दूंगी। अरे पीलू, तू क्या क्या करेगी? घर का काम करेगी, दिए बनाएगी और फिर तेरी परीक्षा भी तो पास में है, तू उसकी पढ़ाई कब करेगी? तुझे पढ़ लिख कर शहर में भी तो जाना है। पिताजी, आप ज्यादा सोचिए मत, दवाई खाइए और आराम कीजिए। अच्छा, जैसा तू बोले। फिर पीलू अपने पिताजी को दवाई दे देती है
और जब वो सोने लगता है तब पीलू दिए बनाने लगती है। लेकिन पीलू ना सिर्फ दिए बनाती है बल्कि उनमें सुंदर सी पेंटिंग भी कर देती है। इससे उसके दिए और भी सुंदर लगने लगते हैं। अगले दिन पीलू दियों को ले जाकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। दिए ले लो दिए, सुंदर सुंदर दिए, दिवाली के दिए, सुंदर सुंदर दिए, रंग बिरंगे पेंटिंग वाले दिए। पीलू के पास बबली चिड़िया आती है। पीलू, ये दिए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, महंगे हैं क्या? अरे नहीं बबली जी, आपके घर की शान में 4 चांद लगा देंगे और ये महंगे भी नहीं हैं। अच्छा बता कितने के हैं ये दिए? बबली मैम, ये 20 रुपए के 4 दिए हैं, बताइए आपको कितने दूं? फिर बबली दिए लेकर वहाँ से चली जाती है। हरिया काका पीलू की दुकान में आते हैं। अरे पीलू, ये दिए तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ हरिया काका, ये आपके बंगले की शान बढ़ाएंगे, इन्हें आप ले जाइए। हाँ हाँ, ऐसे दिए तो मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे, ये तो बहुत सुंदर हैं। इस तरह से पीलू के पूरे दिए उस दिन बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर आती है। इसके बाद पीलू अपने पिताजी को उस दिन की कमाई दिखाती है। उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पीलू, तूने तो कमाल ही कर दिया, तेरे दिए वाकई में बहुत सुंदर हैं। चल अब तू भोजन कर ले, दिन भर से तू थक गई होगी। फिर पीलू भोजन करके वापस से दिए बनाने में जुट जाती है। अगले दिन पीलू दिए लेकर उस बाजार में जाती है जहाँ पर अमीर पक्षी खरीदारी करने आया करते थे। वो वहाँ देखती है कि एक बड़ी दुकान वाला एक गरीब मजदूर को डांट रहा है। तुमको मैंने 1000 दियों का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुमने अभी तक मुझे सिर्फ 100 ही दिए दिए हैं। अब बताओ मेरे इतने बड़े बड़े अमीर ग्राहकों को मैं क्या जवाब दूंगा? माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने इस बार दिए बनाते समय मिट्टी में ज्यादा पानी डाल दिया तो मिट्टी पतली हो गई, इस वजह से मैं आपको दिए नहीं बना के दे पाया हूँ। अरे तूने मिट्टी में पानी मिलाया या पानी में मिट्टी मिला दिया है? तेरी वजह से नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। ये सुनकर पीलू दुकान वाले के पास जाती है और कहती है, सेठ जी ये देखिए मेरे दिए, मेरे पास अभी 200 दिए हैं, अगर आप कहें तो मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। ये दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है, ऐसे पेंटिंग वाले सुंदर दिए पूरे जंगल में कोई भी नहीं बनाता है। अरे वाह, ऐसे दिए तो अमीर लोगों को बहुत पसंद आएंगे। लेकिन चिड़िया, तुम 1000 दियों का ऑर्डर पूरा कर पाओगी? पीलू हाँ कहकर उसे 200 दिए देकर चली जाती है और घर में दिन रात मेहनत करती है और 1000 दियों का ऑर्डर पूरा करती है। 1000 दिए ले जाकर पीलू दुकान वाले को देती है। वाह पीलू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारे दिए अमीर चिड़ियाओं को जरूर पसंद आएंगे, फिर अगली बार मैं तुम्हें और भी बड़ा ऑर्डर दूंगा। इस तरह से पीलू रिकॉर्ड तोड़ दिए बनाती है और उसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई होती है। फिर पीलू अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में कालू और बबलू की आमने सामने दुकान थी। दोनों गन्ने का रस बेचा करते थे। कालू को बबलू की ईमानदारी से बहुत नफरत थी। वो बबलू के साथ झगड़ने के लिए मौका ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक दिन कालू बबलू से झगड़ने लगा। या बबलू, तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ कालू भाई, क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हो? मैंने तुमसे बात भी नहीं की। तुम जंगल के पंछियों को मेरे बारे में क्या फैला रहे हो कि मैं गन्ने के रस में पानी मिलाता हूँ? मुझे ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, सब लोग जानते हैं कि तुम गन्ने के रस में पानी मिलाते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ बस देखते जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू अपनी ही एक दोस्त टिल्लू को बहला फुसलाकर बबलू की दुकान में भेजता है। अरे ये कैसा गन्ने का रस है, मेरी तो जान ही जा रही है पेट दर्द के कारण। तुम इसमें
क्या मिलाते हो? उसका चीखना सुनकर वहाँ खड़े पक्षी और कालू कौवा सारे पहुँच जाते हैं। अरे ये क्या भाई, तुमने लगता है बबलू के केमिकल से बने गन्ने का रस पी लिया है। इस बबलू को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों की तबीयत ऐसी ही खराब हो जाती है। फिर वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं और बबलू की पिटाई कर देते हैं। उसके बाद बबलू बहुत दुखी होकर एक जगह पे बैठा रहता है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। बेटा, तुम बबलू हो ना? तुमसे बहुत बार मैंने गन्ने का रस मुफ्त में पिया है। मुझे कुछ खाने के लिए दो बेटा, कम से कम एक गिलास गन्ने का रस ही दे दो। एक धोखेबाज के कारण अब यहाँ अकेले रो रहा हूँ मैं। आपको दिखाई नहीं देता है क्या मेरी हालत? हाँ, मैं ईमानदारी से काम करता था और मुझे पिटाई मिली, जबकि वो मिलावटी गन्ने का रस बेचने वाला आज अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है। अब इसमें भगवान क्या करेंगे? क्या जब मैं गन्ने का रस निकालूंगा तो मशीन में से खिलौने निकलेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान इसमें? कैसे पता बेटा कि मशीन में से गाड़ियाँ आने लगे? कुछ भी हो सकता है। देखो बाबा, मैं तुम्हारी कहने पर ये सब करके देखूंगा। अगर कुछ चमत्कार हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब से मैं तुम्हें भिखारी के साथ साथ पागल भी समझूंगा। बबलू के वहाँ से जाते ही भिखारी साधु में तब्दील हो जाता है। फिर बबलू अपने गन्ना जूस की मशीन में गन्ना डालता है तो दूसरी तरफ से छोटे छोटे खिलौने निकल आते हैं। वो खिलौने गन्ने के बने हुए होते हैं। मोटर कार, बाइक, छोटा प्लेन इत्यादि। अरे ये क्या? ऐसे कालू आश्चर्य हो जाता है। ये तो उस भिखारी का चमत्कार है। शायद वो भिखारी ही नहीं था, वो कोई पहुँचे हुए साधु महात्मा रहे होंगे। वहाँ पे पहुँचे हरिया काका कहते हैं, बेटा, तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे जो गन्ने से बने हुए हो। मेरे पोते के लिए तो 2 खिलौने दे ही दो। हाँ हरिया काका, ये लो। इसके बाद एक ग्राहक आते जाते हैं और बबलू की दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और पंछी लोग मिलकर उससे माफी मांगते हैं। अरे आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी नहीं मांगिए। ये सब किया कराया कालू का है। इसके बाद से तो बबलू की दुकान चल निकलती है। उसके यहाँ बच्चों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी उसके खिलौनों का मजा लेते रहते हैं। ये बबलू, ये क्या चमत्कार है? तुमने लगता है किसी तांत्रिक को पकड़ के गांव वालों को मूर्ख बनाने की ठान ली है और उनसे पैसे हड़पने की सोच रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? देखो गांव वालों, ये कोई मांत्रिक की मदद से ऐसा कर रहा है। ये इसका आप सबको लूटने का प्लान है। इसको पीट दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, पीटो इसे। तभी वहाँ गांव की मुखिया पीलू आ जाती है। पीलू को देखकर सब चुप हो जाते हैं। कालू, तुम हद से ज्यादा बदमाश हो गए हो। मैं गांव में नहीं थी तो तुमने अपने से ही बबलू को सजा दे दिया, उस पर गलत सलत इल्जाम लगाया। मैं सब जानती हूँ, असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हारी गन्ने का रस पीकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। असल में तुम अपने गन्ने के रस में केमिकल मिलाते हो। ये देखो लैब रिपोर्ट। पीलू सबको गन्ने का रस का रिपोर्ट दिखाती है। उसमें मिलावटी होना पाया गया था। सभी गांव वाले कालू को पीट देते हैं। बबलू, तुम्हें लगता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिला है। तुम नेक दिल के ईमानदार व्यक्ति हो। अब से तुम ऐसे ही खिलौने बेचा करो। इसके बाद से बबलू पूरी मेहनत करके गन्ने की मशीन से नए नए खिलौने बनाने लगा और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। इस तरह से गांव में उसका बहुत नाम हो गया और वो जल्द ही दौलतमंद भी हो गया। फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।